कभी कभी कोई बड़ा काम हमारे सामने होता है और लगता है कि अरे इसको शुरू कहाँ से करें। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो इसी सवाल का जवाब देती है। ये कहानी है एक बहुत छोटे से कदम की, जिसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने की ताकत थी। जरा सोचिए, एक पूरी टीम है जिसका कोई काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। अब उन्हें मोटिवेट कैसे किया जाए? इसी मुश्किल को सुलझाने की चाबी क्लास 7B की इस कहानी में छिपी हुई है। तो चलिए चलते हैं सीधे क्लास 7B में। अब वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। ब्लैक बोर्ड पर चौक की धूल है, हर डेस्क के नीचे कागज बिखरे पड़े हैं और शेल्फ पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई है। मतलब पूरी क्लास में ना एक अजीब सी सुस्ती छाई हुई थी। और ठीक इसी माहौल में मिसेस शर्मा ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट कर दिया कि क्लास की पूरी सफाई करनी है, और वो भी अभी के अभी। ये सुनते ही ना सबके चेहरे उतर गए। आंखों में थकान और धीमी आवाज में शिकायतें साफ सुनाई दे रही थीं कि यार ये एक और काम कौन करेगा। और फिर रिया ने वो कह दिया जो पूरी क्लास सोच रही थी, इसमें तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस बड़े से काम को देखकर पैदा हुई नाउमीदी थी। ऐसा लग रहा था मानो सामने एक पहाड़ खड़ा कर दिया हो। उस अनाउंसमेंट के बाद पूरी क्लास में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कोई अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। काम इतना बड़ा लग रहा था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो पहला कदम उठाए। इसी को कहते हैं कलेक्टिव इनर्शिया, मतलब जब सब एक साथ बस रुक जाते हैं। लेकिन फिर उस खामोशी को तोड़ा क्लास मॉनिटर अर्णव ने। उसने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, बस एक सीधी सी बात कही, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये उतना बड़ा नहीं लगेगा। और उसने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि नीचे झुककर एक कागज उठा लिया। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्णव का वो एक छोटा सा एक्शन ना एक चिंगारी की तरह था, और देखते ही देखते एक अकेले इंसान की पहल पूरी क्लास की एक लहर में बदल गई। और फिर जो हुआ वो कमाल था। अर्णव को देखकर रिया ने भी कागज उठाने शुरू कर दिए। फिर क्या था, स्नेहा और राहुल खिड़कियां साफ करने लगे। जो क्लास कुछ देर पहले तक एकदम खामोश और बोझिल थी ना, अब वहां बातों और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। सब के सब मिलकर काम कर रहे थे। इसी को कहते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक। मतलब जब कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो सब लोग मदद के लिए आगे आ जाते हैं। जैसे ही काम सब में बटा, वो जो भारी भरकम बोझ था वो हल्का लगने लगा। अब वो काम किसी एक का नहीं था, बल्कि सबका था। और आखिर में जो नतीजा सामने आया वो सिर्फ एक साफ सुथरा कमरा नहीं था। नहीं, वो उससे कहीं बढ़कर था। हाँ, फर्श चमक रहा था, डेस्क अपनी जगह पर थे और कमरा ज्यादा रोशन लग रहा था। लेकिन असली बदलाव तो कुछ और ही था। पहले का माहौल याद है, बिखरा हुआ, खामोश और हर किसी के लिए एक बोझ। और बाद में साफ सुथरा, शांत और सब मिलकर काम कर रहे थे। ये सिर्फ कमरे की सफाई नहीं थी, ये तो पूरी क्लास के माहौल का एक ट्रांसफॉर्मेशन था। एक बोझ अब एक साझा कामयाबी बन चुका था। और रिया, जिसे शुरू में लग रहा था कि ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा, उसने भी मुस्कुराकर कहा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये कहूंगी, पर इसमें तो सच में मजा आया। ये उस एहसास की गवाही थी जब डर की जगह अपनेपन और खुशी ने ले ली थी। क्लास 7B की ये कहानी असल में हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये सबक है पहल करने वाले की ताकत का, जिसे फर्स्ट मूवर भी कहते हैं। अर्णव ने जो किया ना, उसे ही कहते हैं गेटिंग द बॉल रोलिंग। मतलब किसी रुके हुए काम को शुरू करना, उसे पहला धक्का देना। उसका वो एक कदम पूरी क्लास के लिए वही पहला धक्का था। तो आखिर ये पहला कदम इतना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि ये उस सामूहिक सन्नाटे को तोड़ता है। ये उस बड़े से काम को अचानक मुमकिन दिखाने लगता है। ये बाकियों को एक रास्ता देता है कि अच्छा, ऐसे शुरू कर सकते हैं। ये एक मेरी प्रॉब्लम को हमारी जीत में बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, ये बताता है कि लीडरशिप कुर्सी या पद से नहीं, बल्कि एक्शन से आती है। तो इस पूरी बात का जो निचोड़ है वो ये है कि तरक्की की शुरुआत हमेशा किसी एक के पहले कदम से होती है, फिर चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी में, हमारे काम में या हमारे आसपास वो कौन सी जगह है जहां एक छोटा सा पहला कदम सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है।